होगा। तराई को अंग्रेजी में TERAI बोलते हैं। ठीक। दूसरा हम लोग पढ़े थे मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र कल हम लोग सब कंप्लीट भी कर लिए थे, मैदानी क्षेत्र। और तीसरा कौन था? पठार। पठार तो पहले दिन हम कंप्लीट करा दिए थे। बिहार में पठार। तराई क्षेत्र, पठारी क्षेत्र याद है आपको? कुछ कुछ पढ़ाए थे। सबसे पहले पढ़ाए थे सुमेश्वर की पहाड़ी। सुमेश्वर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। दूसरा रामनगर दून। रामनगर दून याद है? रामनगर दून के साथ साथ रामनगर पहाड़ भी आपको हम पढ़ा चुके हैं। रामनगर पहाड़ याद है सबको? याद है ना कहाँ है? अभी हम चेकिंग करेंगे। चौथा, अगर हम बोले कि मुंगेर में पढ़े थे आप खड़गपुर। खड़गपुर, खड़गपुर के साथ क्या पढ़े थे? भीम बांध। इसके बाद आप पढ़े थे मंदार हिल, मंदार हिल्स। गया में हम लोग कई सारे पहाड़ पढ़े थे। प्रेतशिला याद है? प्रेतशिला हो गया, बहुत बढ़िया। रामशिला और एकदम काटने वाला है कटारी पर्वत। यहीं के साथ हम लोग फल्गु नदी भी देखे थे थोड़ा सा। रबर डैम के बारे में पढ़े थे ना। इसके बाद आप जो सातवां पढ़े थे वो क्या था? हाँ, राजगीर का पहाड़। राजगीर का पहाड़ कंप्लीट हो गया था। राजगीर के पहाड़ से हम लोग दो पहाड़ और पढ़े थे। एक तो बराबर का पहाड़ था और दूसरा बिहार शरीफ का पहाड़। बिहार में इतना ही पर्वत है। क्या कंप्लीट है पर्वत सबका? बेलमुन खड़ा हो, खड़ा हो। बताओ प्रेतशिला कहाँ है? गया में। रबर डैम का उद्घाटन कब हुआ है? नहीं लिखा? सब कुछ तुमको लिखा के ही दे देंगे। रबर डैम पढ़ाए थे ना, तो तुम सर्च किया नीतीश कुमार कब गए थे उद्घाटन के लिए? 2019 में। 19 में तो नीतीश जी मोदी जी के साथ थे। बताओ रबर डैम किस नदी पर बनाया गया? बैठ जाइए, खड़ा हुई। सबसे कोनाम बैठे हैं। कोनाम तुम ही है। देखो ये तुम कोनाम है रे। खड़ा हो मूर्ख। बताइए कटारी पर्वत कहाँ है? देखो हाँ, कहाँ है? अभी लिख रहे थे तो कहाँ देख रहा था? यहाँ लिखा है कटारी। नहीं आया था तो ऑनलाइन किस लिए दिए थे? बैठे तुमको बोले हैं हम? खड़ा हुआ पहले। परसों आया था? तब कब आया था? आया कब था तुम? ये भी याद नहीं कि कब आए थे आखिरी बार। बैठ मूर्ख कहेगा। चलो ध्यान दो हम लोग। अच्छा, रामनगर दून किस दो पहाड़ के बीच में है? सोमेश्वर और रामनगर की पहाड़। सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिण में है कि उत्तर में? सोमेश्वर की पहाड़ी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? सोमेश्वर। क्लियर है ना सबको? तो हम लोग पहाड़ कंप्लीट कर लिए। आज हम लोगों को मैदान देखना है, तो हेडिंग बना दीजिए मैदानी क्षेत्र। आज की मैदान क्या, सब चीज देखना आज तो। मैदानी क्षेत्र। बिहार का मैदानी क्षेत्र। पहला काम तो आप ये करिए कि मेरे साथ मैप ही बना लो, और तेजी में बनाएंगे, बहुत टाइम नहीं। देख लो ऐसे बना दिए, ये एक ऐसे और एक ऐसे डब्लू दे दिए। तो याद है वो कौन कौन हो गया? गोपालगंज और सिवान। पहला डब्लू गोपालगंज, दूसरा डब्लू सिवान। थोड़ा और अंदर धंस गए तो क्या है? सारण। अब पेट निकाल दिया अमित शाह जैसा। कौन है ये? कैमूर। और आप बताइए अंदर चल के थोड़ा लटक गए हैं तो गया, और थोड़ा अंदर धंस गए तो नवादा, बाहर निकल गए तो जमुई। याद है सबको? यहां से अगर हम लोग सीधा चले तो थोड़ा सा यहां उठ जाएंगे सीतामढ़ी के पास। अगर हम ऐसे चले किशनगंज, और ये देखो तो कटिहार, भागलपुर। क्लियर है? ई वाला डब्लू क्या है? ये हार जो है कटिहार। ये बिहार आप क्या बन गया कि खाली बोलने में हो अभी? अरे बनाने बोले साथ साथ जी। राहुल, विपुल और प्रियांशु, गुड मॉर्निंग आपको।
सब गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं। ऐसे एगो मोटा कलम से ऐसे खींच दो तो बताओ कौन सी नदी है? गंगा नदी। गंगा नदी बिहार, अच्छा बिहार का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार की आयताकार? आयता। बिहार का आकार आयताकार है और गंगा नदी बिहार को लगभग दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ऊपरे कौन सा बिहार है? उत्तर बिहार, और नीचे दक्षिण। तो इधर उत्तर बिहार है और इधर दक्षिण बिहार। तो पहली बात तो गंगा बिहार का जो मैदान है वह गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, पहली बात ये समझना। अगर कोई नदी गंगा के साथ नहीं मिलेगी तो मैदान नहीं बनाएगी। जैसे बोलेगा अजय नदी, कहना गंगा में नहीं मिलती है, ये मैदान नहीं बनाएगी। क्यूल नदी, कहना गंगा में नहीं मिलेगी, मैदान नहीं बनाएगी। वही नदी मैदान बनाएगी जो गंगा की सहायक होगी। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, बिहार का मैदानी क्षेत्र गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। लिखो, बिहार प्लेन्स, Bihar plains are made by the Ganga and its tributaries. बिहार का मैदानी भाग गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। बिहार का मैदानी भाग गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। मोनू कुमार गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग मोनू। बिहार तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। लिख लिए? बताओ बिहार का जो मैदान है लगभग कितना परसेंट? पहला क्लास में बोलना जी 95। बिहार का मैदान 95% तक है। बिहार का 95% मैदान ही है, बाकी 5% पे पर्वत पठार। ये बताओ बिहार का मैदान किस युग का बना हुआ है? बताओ कौन सा? विंध्यन क्रम का है, धारवाड़ क्रम का है, टर्शियरी युग का है, या फिर क्वाटरनरी युग का? क्वाटरनरी कौन सा हुआ? चौथा युग। याद है ना सबको? नीचे लिखे डैश देखिए, ये हम लोग पहला क्लास में ही पढ़ लिए थे। बिहार का मैदान क्वाटरनरी युग में निर्मित है तथा बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% है। बिहार में खाली इधर पहाड़ है, इधर छोटा मोटा, बाकी पूरा मैदान ही है, ध्यान रखना। लिख लिए? बस अब लास्ट कर देना इसको। एक मैप दिखाएंगे पहले, उससे पहले आप मैप बनाए हैं ना? बस मैप में ज्यादा घिनाना नहीं, अभी हम कुछ बनवाएंगे। यहाँ लिखिए बिहार का मैदान, बिहार प्लेन्स। बिहार का मैदान को दो पार्ट में बांटा गया है, जैसा कि आप साफ साफ देख पा रहे हैं। उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। लिख लीजिए उत्तरी और दक्षिणी। यानी बिहार में दो प्रकार के मैदान हो गए, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ के लिए जाना जाता है, बाढ़ की विभीषिका के लिए, और दक्षिणी गंगा का मैदान में सूखा पड़ जाता है। ये बाढ़ के लिए जाना जाता है, यहां बाढ़ आता है और यहां सूखा पड़ जाता है। इधर फ्लड है, उधर फमाइन। लिख लिए क्या? हेडिंग बनाइए उत्तरी गंगा का मैदान। देखो यह मतलब यह नहीं लिखे, इसे
इसे 3 दोआब में वर्गीकृत किया गया है। इट इज क्लासिफाइड इन 3 दोआब्स। इसे 3 दोआब में वर्णित किया गया है। चलो आप कलम छोड़ दो, पहले सुनो ध्यान से। देखो, आब का मतलब होता है पानी या नदी या जल। दो आब का मतलब दूगो नदी। दो नदी के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। मान लो ये नदी है, तो बीच में जो मिट्टी वाला क्षेत्र है उसको दोआब कहते हैं। ये दिमाग में सेट रखना। दोआब बहुत उपजाऊ होता है क्योंकि दो नदी के बीच का क्षेत्र है। दो नदी के बीच का उपजाऊ क्षेत्र, द फर्टाइल लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। दोआब एक अरबी शब्द है। आब का मतलब नदी या जल होता है। दो का मतलब दो होता है। तो दो आब का मतलब हो गया दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदी के मध्य। और कैसा क्षेत्र? तो उपजाऊ क्षेत्र। तो बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान को 3 दोआब में वर्णित किया गया। पहले तीनों दोआब हम लिख देते हैं, फिर हम दिखाते हैं आपको, फिर मैप में बनाएंगे। पहला दोआब है घाघरा गंडक का दोआब। घाघरा गंडक का दोआब, दोआब ऑफ घाघरा गंडक। दूसरा है गंडक और कोसी का दोआब, गंडक कोसी का दोआब। कोसी ये सो होता है, कोसी है, कोशी नहीं है, कोसी का दोआब। और लास्ट जो आप देख रहे हो वो है कोसी और महानंदा का दोआब। चलिए जल्दी लिख लीजिए। घाघरा गंडक का दोआब, गंडक कोसी का दोआब और कोसी महानंदा का दोआब को हम लोग उत्तरी भाग का मैदान में बांट दिए। लिख लिए? पूर्वी चंपारण, तथा पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण में तराई क्षेत्र पाया जाता है। आप समझ गए हो क्यों? क्योंकि पहाड़ के ठीक नीचे है तो तराई क्षेत्र पाया जाता है। तराई क्षेत्र की मिट्टी भुरभुरी होती है, पत्थर ज्यादा होता है, पानी अंदर होता है। आगे कृषि में पढ़ाएंगे कि भुरभुरी मिट्टी में, पत्थर वाली मिट्टी में, कंकर नुमा मिट्टी में कौन सा फसल होता है, तो तुरंत समझ जाओगे पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण में यही फसल होगा। लिख लिए? अब जो मैप बनाए थे फिर उस मैप में आ जाइए। यही मैप आप बनाए थे। पहले हम मैप में आपको बनवा देते हैं ताकि उसके बाद आप सही से मैप देखो तो आपको लगेगा कि हाँ सही हो गया। ध्यान देना, सामने देखना। हम लाल कलम से नदी बना रहे हैं। यहां से उत्तर प्रदेश में, हालांकि बहुत आगे से आती है, हम लोग अभी उस नदी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग बिहार के दोआब की चर्चा कर रहे हैं। तो यहां से एक नदी आती है उत्तर प्रदेश होते हुए और ये बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्माण भी करती है। सारण और ये कौन सा जगह है? सिवान। सिवान और सारण के बीच ये सीमा का निर्माण करती है और गंगा में मिल जाती है। इस नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू नदी बोलते हैं और इसी नदी को बिहार में घाघरा नदी बोलते हैं। घाघरा नदी, बोले दिमाग में आ गया? घाघरा नदी गंगा की सहायक है या नहीं? गंगा ऐसे चल रही है, देखना ध्यान से, गंगा ऐसे चल रही है। तो जिधर चले कोई नदी उधर नाक रख लेना, ऐसे नाक है। इधर बोलो बायां हाथ है, तो गंगा की बाई सहायक घाघरा है कि दाहिनी सहायक? बाई। ये भी पूछता है कभी कभी। उत्तरी सहायक है कि दक्षिणी सहायक? उत्तर। ये भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, घाघरा नदी गंगा में मिलने से पहले
उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा का निर्माण करती है। दो नदी है जो बिहार और यूपी का सीमा बनाती है। अभी एक नीचे से भी नदी आएगा, वो करमनासा नदी है। लेकिन बताओ ऊपर में सारण और सिवान के बीच में, यहां याद है ना, गोपालगंज सिवान सारण, पहला डब्लू गोपालगंज, दूसरा सिवान, धंस गए तो सारण। लालू यादव कहां का है? सारण। अरे बोलो, बात समझ में आ रहा है? और सारण में ही क्या है? छपरा, आरा, सब सारण में ही है। आरा कोई डिस्ट्रिक्ट है? नहीं है। ध्यान रखना, ध्यान दीजिए बढ़िया से, मेरी बात सुनिए। यहां से एक नदी और आती है, और ये नदी हाजीपुर के पास, हाजीपुर पटना के आगे है। पटना इस तरफ है, गंगा नदी के उस तरफ हाजीपुर है। ध्यान दो, गंगा नदी के इस तरफ हाजीपुर है, पटना इस तरफ। पटना और हाजीपुर के बीच में एगो पुल है, गांधी सेतु बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? गांधी। कुछ समय पहले तक, जब तक मोदी जी ने भूपेन हजारिका सेतु का उद्घाटन नहीं किया था, तब तक भारत का सबसे लंबा नदी पुल गांधी सेतु पुल था। लेकिन अब नहीं रहा, अब दूसरा सबसे लंबा हो गया। देखो पटना नीचे है, तो अभी पटना का बात नहीं कर रहे, यहां बात कर रहे हैं। इसका नाम क्या है? हाजीपुर। और हाजीपुर जो आप देख रहे हैं, वहीं पर एक नदी आके मिलती है, इसी का नाम है गंडक। आपसे सवाल पूछेगा कि गंडक नदी गंगा से कहां मिलती है? हाजीपुर। घाघरा नदी गंगा से कहां मिलती है? सारण। सारण के पास, अरे बोलो हाँ या ना। बक्सर के पास नलायक चौसा मिलेगा, करमनासा मिलेगा। अभी बक्सर का बात नहीं करे, बोलो ये क्लियर है सबको? अरे बक्सा पे नीचे ना लेटाते थे, वो तो नीचे है। ध्यान दो, तो गंडक, देखो गंडक और घाघरा के बीच में आपको दोआब नजर आ जाएगा, मैदान नजर आ जाएगा। आ रहा है मैदान? इस मैदान का नाम बोलो, घाघरा गंडक दोआब। घाघरा गंडक दोआब, दो नदी के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। तो ये है घाघरा गंडक दोआब, ये पहला बिहार का वर्गीकरण किया। दूसरा देखोगे तो नेपाल के सप्तकोशी, हालांकि इसकी बाद में बात करेंगे, नदी अलग से पढ़ेंगे, कौन सी नदी कहां से निकलती है, कैसे कैसे बहती है, बात की बात। अभी हम लोग मैदान खाली देख रहे हैं। यहां से एक नदी आती है नेपाल के पास से, और इसी का नाम है कोसी। ये कोसी दरभंगा, याद है कोसी प्रमंडल में 3 जिला कौन कौन? कोसी में बोले थे बाढ़ आता है तो सूप पिएगा, मधपुरा पिएगा, सहारा मिलेगा। याद है? पहले सूप पियो, सुपौल, मधपुरा, मधेपुरा, सहारा तो सहरसा। तो सुपौल, मधेपुरा और सहरसा होते हुए कोसी आती है, और कोसी लास्ट में कटिहार में आके गंगा में मिल जाती है। कटिहार में आके गंगा में, देखो कितना ज्यादा मार्ग ही चेंज करती है। कभी कभी तो कोसी ऐसे हिल जाती है, मार्ग बहुत चेंज करती है। यहां कोसी बह रही है, कोसी में बाढ़ आया है, यहाँ एगो बूढ़ा बाबा है जो खटिया लगा के सोए हुए, दूसर जिला में बाढ़ आया, खटिया लगा के सोए, भोर को खोज रहा है तो बाबा खटिया भी नहीं है, कहां? तो बंगाल खाड़ी में। बात समझो, ये कैसे हो गया? कोसी मार्ग बदलने वाली नदी है, इसको कहते हैं बिहार का शोक। बहुत ज्यादा मार्ग चेंज कर लेती है, ध्यान दो, क्योंकि ढलान से आती है। इस नदी का नाम बोलो क्या है? कोसी। कोसी कहां से निकलती है सब अभी नहीं है, नदी में पढ़ेंगे। बताओ गंडक और कोसी के बीच के मैदान को क्या बोलते हैं? कौन सा दोआब? गंडक कोसी दोआब, गंडक कोसी दोआब, ये मेन नदी है। अभी और सारी नदी है यहाँ, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बहुत सारी नदियां, अभी हम लोग उसका बात नहीं कर रहे। कोसी नदी के बाद एक नदी सिक्किम के पास से ऐसे आती है बिहार में, और ऐसे निकल जाती है, इसी का नाम क्या है? महानंदा। इस नदी का नाम महानंदा। तो बोलो क्या 3 पार्ट में बांट दिए? इस दोआब का नाम बोलिए। तो एक दोआब तो ये हो गया आपका गंडक और घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। तो बोलो उत्तर बिहार बट गया, 3 ही मैदान में बट गया। कौन कौन सा दोआब क्लियर है? मैप में अपने से बनाओ। सर आप पटना में कहां पर? हम पटना में नहीं पढ़ाते यार, ध्यान रखना, पटना में हमारा कोचिंग नहीं है। सर कोर्स कितने दिन में? अभी कॉपी बंद कर लो विपुल, कोर्स तुम्हारा खत्म हो गया, क्या करना है इसमें? आराम से पढ़ा रहे हैं, कम से कम 32 से 35 क्लास तो लगेगा, ध्यान रखना, 40 भी लग सकता है। हाँ लेकिन बीपीएससी से पहले कंप्लीट हो जाए। आप ऐसे पढ़िए बिहार स्पेशल की रिवीजन ना करना पड़े, साथ साथ में रिवाइज करते रहना। इन्हें कि एक बार एक को सोचता है कि पढ़ लेंगे पूरा, उसके बाद रिवीजन चलेगा, ये पंचवर्षीय योजना मत बनाओ।
महानंदा नदी बिहार में गंगा से नहीं मिलती है। एक आध गो यहू नला के इधरों मिला दिया होगा, यहाँ हम गलत कह रहा है कि फील्ड जिसमें कि सर लगता है बाहर चला गया, अंदर मिलाई। महानंदा नदी बिहार में गंगा से नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, वो सीधा पश्चिम बंगाल में मिलेगी। फिर वहां जहां मिलती है फरक्का बैराज बनाते हो, बात का बात है, तुम अभी इतना करो ना। क्लियर हो गया दोस्त इतना? नेक्स्ट हम लोग जल्दी लिखो, ज्यादा टाइम नहीं है, तो लिखने में भी टाइम लेगा, फिर कहेगा सर कोर्स लंबा चलता। हो गया? आइए ध्यान से, अब हम लोग दक्षिण गंगा का मैदान को लिख ले पहले। तो दूसरा हम लोग बी पार्ट में लिखे थे दक्षिण गंगा का मैदान, सदर्न गंगा प्लेन, दक्षिण गंगा मैदान या दक्षिणी गंगा का मैदान। दक्षिण गंगा का मैदान बाढ़ के लिए नहीं, सूखे के लिए जाना जाता है। दक्षिण गंगा का मैदान बाढ़ नहीं, सूखे के लिए जाना जाता है। इसको भी तीन हिस्से में बांटते हैं, इसका भी वर्गीकरण तीन हिस्से में, लेकिन ध्यान रखना तीन दोआब में वर्गीकरण नहीं है, तीन हिस्से में वर्गीकरण। यहां नदी है ही नहीं तो दोआब कैसे बनाओगे? तीन हिस्से में इसका वर्गीकरण किया गया। इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। और इसका तीन हिस्सा कौन कौन सा है तो जरा एक बार पहले देख लो, उसके बाद आप लिख के मैप में चलेंगे हम लोग। इसका जो आप पहला हिस्सा देख रहे हो, ये पहला हिस्सा है गंगा सोन दोआब। गंगा सोन, ध्यान रखना करमनासा नदी नहीं लिखे हैं, पानी कितना है, कभी करमनासा नदी देखना, नाली जैसा है, नाली नहीं है, मतलब यही रूम जितना चौड़ा नदी है, कैचा कैची खेल सकते हो पार पार, तो ऐसी नदी है, तो उसका दोआब नहीं बन सकता। गंगा सोन का दोआब। दूसरा है मगध का मैदान, मगध का मैदान। और तीसरा है अंग का मैदान। अंग का मैदान, महाभारत में मुंगेर, भागलपुर, बांका के क्षेत्र को अंग प्रदेश कहा जाता था। यहां का राजा कर्ण हुआ करता था, तो कहते थे अंग राज कर्ण। अंग में बोली जाने वाली भाषा अंगिका है। ध्यान रखना, अंगिका कोई अपने आप में भाषा नहीं है, अंगिका मिथिला से ही बना है। मिथिला जो तुम देखते हो ना, मिथिला छय छू करते हैं ना, वो मिथिला में ज्यादा छय छू होता है, उतनी सभ्यता से छय छू करेगा कि अपने की करे छिए, तो कहना कि मिथिला वाला बोल रहा है। आगे चले? अरे लिख लिए इतना, अब हम लोग इसको मैप पे ड्रॉ कर लें। ध्यान से सुनो बात को, यहां ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो, आप इधर ध्यान दो। कौन सा पेन ले लें इस पर? ध्यान दीजिए, देखो यहां मध्य प्रदेश के अमरकंटक से एक नदी निकली, मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के बाद उसको उत्तर प्रदेश आना होता है, उत्तर प्रदेश आके फिर बिहार आती है। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम रोहतास से पास करती है, और ये पटना के पास, देखो पटना क्या है, बोले पटना इधर है, हाजीपुर उधर, ये पटना के पास गंगा से मिलती है। इस नदी का नाम है सोन नदी। इस नदी का नाम क्या है? सोन नदी। सोन नदी नाम क्यों है तो पहले ये भी समझ लो। सोन नदी इसलिए नाम है क्योंकि सोन नदी के जो क्षेत्र जहां से सोन नदी बहती है, उस क्षेत्र के बालू में छोटे छोटे बालू मिलते हैं जो सोना यानी गोल्ड का होता है। उस बालू को चुनकर सोना बनाया जा सकता है, इसीलिए सोन नदी नाम पड़ा, क्योंकि इसके क्षेत्र में क्या मिलता है? सोना, गोल्ड। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में इसमें सोना मिलता। अब मध्य प्रदेश के बाद आते आते यह सोन नदी क्योंकि पठारी भाग से बहती है, मध्य प्रदेश में पठार है, पहाड़ को काट के बहती है, पहाड़ पठार को काट के जितना बहेगी उतना ज्यादा पत्थर लेके आती है और बहुत दूर से आती है। तो बिहार आते आते सोन नदी में खाली बालू मिलता है, और ये लाल वाला बालू है जिससे घर में जोड़ैया का काम करते, घर में प्लास्टर का काम करते लाल बालू से। याद रखना, गंगा और इधर जो नदियां हैं ये भी बालू लाती है, लेकिन इस बालू से कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ कहीं मिट्टी गड्ढा है तो उसको भरने का काम करते। बालू जो मेन आता है लाल वाला बालू को कौन से नदी के लिए फेमस? सोन नदी।
जब झारखंड हम लोगों से अलग हो गया तो बिहार में खनिज बचा ही नहीं। बिहार में पूरे भारत का 25% खनिज था। मतलब भारत में 100 है तो 25 अकेला बिहार में, 25% खनिज बिहार में था। झारखंड अलग हुआ, ये 5 गायब हो गया। बताओ कितना परसेंट बचा दो। तो बिहार में आज 2 से 3% ही खनिज। बिहार में इतना कम खनिज है कि बिहार सरकार नीतीश कुमार का हमको रहल नहीं जा रहा, हम बालू को ही खनिज घोषित कर देते हैं। देख लो, ये पहला राज्य है जिसमें बालू को ही क्या घोषित कर दिया, खनिज। तो हमारे यहाँ बालू ही खनिज है, ताई 2 से बढ़ के 3% हुआ। आपसे कहेगा कि बिहार में खनिज की कुल मात्रा कितनी है, 3%। बालू माइनस कर दो तो 2%। बालू को बिहार में खनिज घोषित करने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित करवाया गया। ये भी समझो, हम लोग आगे चलेंगे। बताओ ये कौन से बालू की बात हो रही है? हाँ, लाल बालू कहाँ मिलता है? सोन नदी वाले क्षेत्र। सोन नदी जैसे बिहार में इंटर करती है तो उस समय भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। उस सोन नदी जब बाढ़ आता है ना तो बहुत चौड़ी हो जाती है, क्योंकि बाढ़ मध्य प्रदेश में आता, बहुत चौड़ी नदी होगी, मध्य प्रदेश में बहुत पानी पड़ता है। मध्य प्रदेश में आप देखे हो कि इधर से एक ऐसे, आपको याद है, हालांकि ज्योग्राफी जो नहीं पढ़े उसको नहीं पता होगा, सतपुरा महादेव मैकाल ऐसे पढ़े थे आप? उसके नीचे फिर अजंता का पहाड़ आपको याद होगा। सतपुरा महादेव मैकाल, इसके ऊपर, सॉरी, सतपुरा महादेव मैकाल के ऊपर यहाँ विंध्याचल पर्वत। पानी जैसे अंदर आता है तो हुमचते रह जाता है, यहाँ पानी फंस के रह जाता है। बारिश बारिश बहुत ज्यादा होता है, सोन नदी में खूब बाढ़ आता है। ठंडा के दिन, अभी बाढ़, जब गर्मी का दिन आएगा सोन एकदम सूख जाती है, खाली बालू काटो। लेकिन अगर ठंड बारिश का दिन है तो सोन में बहुत बाढ़ आता। ब्रिटेन को जब लंदन, जब ब्रिटिश शासन था हमारे पे, तो उसको पार करने में बहुत दिक्कत होता। यहाँ इसलिए रहा क्योंकि यहाँ रोहतास में सासाराम देख रहे हो, जो सासाराम में शेरशाह सूरी ने किला बनाया था, रोहतासगढ़ का किला। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा भी है, तो ये वाला क्षेत्र ज्यादा डेवलप था। जब डेवलप ही था तो ब्रिटिश इधर ही ज्यादा रहते थे, ऊपर बहुत कम जाते थे, तो इधर ही ब्रिटिश ज्यादा रहते थे। इसलिए सोन नदी पर ब्रिटेन ने ही एगो बांध बना दिया था, इसका नाम दिया डेहरी। इस जगह का नाम क्या है? डेहरी। और डेहरी जो बनाया किस पर बनाया? सोन पर। तो इसी का नाम है डेहरी ऑन सोन। आज ये रेलवे स्टेशन का भी नाम डेहरी ऑन सोन। रेलवे स्टेशन ऊपर है, नीचे से सोन नदी जाती है। बोलो दिमाग में आ रहा है? इसका नाम क्या हो गया? डेहरी ऑन सोन। इसके बाद खाली बालू मिलता है। कैसा बालू? लाल बालू। अब तुम देखोगे जो जो काला वाला बालू है, जिसको सिर्फ भरने का काम आता है, उसको आदमी परमानेंट नाम दे दिया, गंगाजिया बालू। जरूरी नहीं वो इसमें भी आ सकता है, कोसिया में भी आ सकता है, महानंदिया में भी आ सकता है, सब गंगाजी खाली नहीं बोलेगा। सोन नदी में बालू जो आता है वो किस लिए आता है? हाँ, ईटा जोड़ने के लिए, घर बनाने के लिए, प्लास्टर करने के लिए, इसका ज्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं। ध्यान सुनना। तो पहला जो क्षेत्र है, इस वाले दोआब को कहते हैं गंगा और सोन का दोआब। हालांकि जब हम आपको बिहार स्पेशल नदी पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे यहां से एक नदी भी आती है जो ऐसे आके मिलती है बक्सर के पास। यही चौसा है जहां हुमायूं लड़ा था शेरशाह सूरी से, चौसा का युद्ध 1539 में। ध्यान दो, अगर हम बात करें, ये जो देख रहे हो यही बक्सर है, 1764 में बक्सर का भी युद्ध हुआ। अगर हम बोले इस नदी, तो इसका नाम है कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी पौराणिक कथाओं से नाम है, जिसमें नहाने से कर्मों का नाश हो जाता था, ऐसा माना जाता है। तो आज भी यहाँ कोई नहाता हुआ नहीं दिखेगा। तो कर्मनासा नदी जो देख रहे हो, ये बहुत पतली नदी है, ये दोआब का निर्माण नहीं करती, इसलिए अभी हमारे काम का नहीं। अब हम लोग बात करें तो इधर कई नदियां हैं, जैसे फल्गु नदी है, पुनपुन नदी है, अजय नदी है, क्यूल नदी नदी है, उत्तरी कोयल नदी भी है, जिस पर अभी भी मोदी जी आप जानते बांध बनाने गए थे। तो नदी है लेकिन वो दोआब नहीं बनाती। पठार, यहाँ पठार नहीं जी, तो पठार से बहती है तो नदी है लेकिन बाढ़ नहीं बनाती। तब हम लोग क्या किए, नीचे जो पठार है उसको छोड़ दिए, इस वाले एरिया को, पठारी भाग को छोड़ दिए। ये पठारी भाग है, छोड़ दो। ये जो आप मैदान देख रहे हो, यहां से यहां तक का मैदान, यहां से, अरे सब मिट गया क्या? यहां से आप जो यहां तक का मैदान देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मगध का मैदान। मगध का मैदान। और ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे भी आ जाएगा, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं अंग का मैदान। बोलो ये 3 बात क्लियर है? तीनों लिख लो। अंग का मैदान नीचे भी आता है, ध्यान रखना, नीचे भी आता है, ऊपर भी आता है। गुड मॉर्निंग अंजुम आरा, गुड मॉर्निंग।
लिख लिए? अरे लिख लिए होंगे, छोटा कर रहे हैं रे, काहे हड़बड़ा रहा? हो गया है, बोलता भी नहीं ना, सब कोड़ी। हुआ 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 पहले करता था आदमी, बच्चा में भूत को डराता। अब लिख लिए होंगे यार। जो अभी भी नहीं लिखा समझो कि तुम्हारे लिए है ही नहीं। आज कितना अक्टूबर है? 4 अक्टूबर है, शायद से यही होगा। लिखा आ गया। देखो क्या ये मैप समझ में अपने से आ रहा है कि हमको समझाना पड़ेगा? पहले अपने से देख लो, नहीं समझ आएगा तो हम बोलेंगे। सब चीज क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज, सोमेश्वर सोमेश्वर साहब, एक एक बात अगर क्लियर है तब हमको लगेगा कि हम ठीक पढ़ा दिया आपको। विपुल कह रहे हैं सर पीडीएफ टेलीग्राम पे आता है, पीडीएफ आबो प्लेनेट ऑफिशियल, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। एक एक चीज पढ़ा कि हम पढ़ाएं, आप धीरे धीरे पढ़ाते हैं। देखो ध्यान से, देखो ये कौन सा पर्वत है पहले बोलिए? सोमेश्वर पहाड़। नाम है सोमेश्वर, रेंज, अब पहाड़ का नाम क्या है ऊंचा चोटी का? सोमेश्वर। सोमेश्वर पर्वत के बाद यहां जो पर्वत है इसका नाम बोलो, रामनगर का पर्वत, रामनगर का पर्वत, रामनगर पर्वत, इसी का नाम क्या है? रामनगर। नहीं लिखा है, रामनगर पहाड़। रामनगर पहाड़ और सोमेश्वर के बीच में ये जो जगह है इसको क्या बोल रहे हैं? रामनगर दून, रामनगर दून, रामनगर दून। दून को ही अंग्रेजी में दून ही बोलते हैं, वैली मतलब घाटी होता है, दो पर्वत के बीच के क्षेत्र को घाटी बोलते हैं। अगर चौड़ा है, अगर पतला है तो उसको रास्ता फिर दर्रा बोलने लग जाएंगे, पास। अगर हम बोले तो ये देखो गंगा रिवर आपको दिख रहा है, गंगा रिवर के बाद बताओ यहां से यूपी से आता है जो बिहार और यूपी का सीमा बनाता है, घाघरा नदी। इधर से बिहार और यूपी दोनों का सीमा कौन बनाता है? कर्मनाशा, ये भी सीमा बनाती है, ध्यान रखना। तो घाघरा के बाद यहां से एक नदी आ रही है, इसका नाम बोलो गंडक। घाघरा और गंडक के बीच को क्या बोलते हैं? घाघरा गंडक दोआब। गंडक के बाद इस तरफ नेपाल से एक नदी आ रही है कोसी। कोसी कहां मिलती है? कटिहार में, कटिहार में मिलती है। बताओ कोसी और गंडक के बीच गंडक कोसी दोआब। इधर से एक नदी आती है, इसका नाम महानंदा। महानंदा और कोसी के बीच कोसी महानंदा दोआब। बोलो क्लियर है सबको इतना? नीचे आते हैं, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से जो नदी निकल रही है इसका नाम क्या है? सोन नदी। डेहरी ऑन सोन किस पर बनाया गया है? सोन नदी पर। इसको बोलते हैं गंगा सोन का दोआब, करमनासा सोन का दोआब नहीं बोलते, गंगा सोन का दोआब बोलते। क्लियर है सबको? गंगा सोन दोआब। यहां देखो नीचे तो पठारी हिस्सा है, प्लेटू रीजन ऑफ साउथ, दक्षिण में पठारी हिस्सा है, इसको क्या बोल रहे हैं? मगध का मैदान। और इसको क्या बोल रहे हैं? अंग का मैदान। बोलो क्लियर है इतना सबको? एक एक बात लाइन क्लियर है ना सबका? हेडिंग बना दीजिए पठार। अब हम लोग लास्ट पर आ गए, पठार, बिहार के पठार, बिहार के पठार। प्लेटू ऑफ बिहार। तो बिहार में दो पठार है, एक को आप जानते हैं विंध्यन क्रम का पठार। अब ये पहला क्लास नहीं किया था उसको समझ नहीं आएगा अभी। विंध्यन क्रम का पठार, प्लेटू ऑफ विंध्यन सीक्वेंस। और दूसरा बोलो धारवाड़ का पठार, धारवाड़ का पठार या धारवाड़ क्रम का पठार, कुछ भी लिख सकते हो। बताओ विंध्यन जो पठार है वो किधर है? दक्षिण पश्चिम। बिहार फिर बना लेंगे तो ज्यादा सही हो जाए। गोपालगंज, सिवान, सारण, रोहतास, लटक गया तो गया, अंदर गया तो नवादा, बाहर निकला तो जमुई।
अगर हम ऐसे चले तो सीतामढ़ी हो जाएगा, और ये जो देख रहे हैं आप इसका नाम कटिहार, ये जो हार निकल गया क्या नाम है, कटिहार। अगर आप बात करोगे तो पठार सिर्फ दक्षिण हिस्से में है, कुछ यहां पठार है और कुछ पठार ऐसे है, बस इतना ही पठार है। दो ही पठार है, एक नंबर ये है, दो नंबर ये है। यहां लिख दिए एक और यहां लिख दिए दो। एक नंबर को बोलते हैं विंध्यन क्रम की पठार, विंध्यन पठार या विंध्यन चट्टान। और दूसरा जो देख रहे हो यही है आपका धारवाड़ क्रम का पठार या धारवाड़ चट्टान, DHARWAD, धारवाड़ का चट्टान। आप जरा गौर से देखना, तो बस दो ही बात आपको समझना है कि विंध्यन पठार बिहार के दक्षिण में है कि दक्षिण और पश्चिम में, दक्षिण और पश्चिम। इस तरफ पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपरे उत्तर और नीचे दक्षिण होता है। तो आप बताओ ये दक्षिण में तो है और किधर है, पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम में है, जबकि धारवाड़ कहाँ है, दक्षिण में। तो ये बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में है। कल क्वेश्चन कराएंगे, यही सब सवाल रहेगा दक्षिण पश्चिम भाग में। कल हम लोगों को क्वेश्चन भी करना है दक्षिण पश्चिम भाग। और यहां जो देख रहे हो ये बिहार के दक्षिणी भाग में है, सदर्न पार्ट ऑफ बिहार, सदर्न रीजन ऑफ बिहार, दक्षिणी भाग में। दूसरा पॉइंट जो इसमें आपको लास्ट लिखना है, इसमें बस दूसरा पॉइंट ये लिखोगे कि यह दो ही जिला में है। कौन कौन सा जिला, जल्दी बोलो। रोहतास और कैमूर, कैमूर और ये याद है ना जिला सबको। जिसको जिला याद नहीं है पहला क्लास करोगे यूट्यूब पर, वरना समझ एकदम नहीं आएगा। रोहतास और कैमूर में ये कहां है, तो दक्षिणी भाग में जितना जिला है रोहतास कैमूर, रोहतास के बाद छोड़ दो, क्या बचा, रंगा गया ना, याद करो। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमाई राजा थे, जमुई, बाकी साहब कहां भागा था, भागल, तो बाकी भागे, भाग के कटहल के पर, कटहल नहीं जाना है, भागलेपुर तक रहना है। बरोबर, क्लियर है सबको, तो लिख लीजिए औरंगाबाद, रंगा गया, गया, नवादा, जमुई, कुछ मुंगेर में भी हिस्सा है, क्योंकि जमाई याद करो मांगता था ₹1,00,000 पूरा पूरा, याद है। तो जमाई के साथ मुंगेर भी है, मुंगेर में भी कुछ हिस्सा है, मुंगेर, भागलपुर, भागलपुर, और जो देख रहे हो बंका, यानी कि हिंदी में बांका बोलते हैं। अब जिसको याद ही नहीं है उसको कष्ट होने लगेगा, जबकि हम इसी चीज पर टाइम दिए हैं ज्यादा। अब तो बिहार स्पेशल ज्योग्राफी तुरंत हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा नहीं। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी तुरंत हो जाता है। बिहार के सिर्फ हिस्ट्री में टाइम लगता है। जो प्राचीन काल पढ़े उसको हिस्ट्रियों में दिक्कत नहीं होगा। लिख लिए, सुनिएगा ध्यान से, लिखा है इतना, फोटो बना लिए थे, फोटो नहीं है ये मानचित्र है। ध्यान से सुना मेरी बात को। देखो कल हम आपको दो तीन बात बताए थे, टाल क्षेत्र बताए थे। टाल क्षेत्र उत्तर गंगा के मैदान में होगा कि दक्षिण गंगा के मैदान में, बोलो टाल क्षेत्र कहां होगा। बताइए, अगर हम टाल की बात करें तो टाल तो आपको याद होगा कि टाल कहां होता है, तो टाल इस जगह होता है, याद है। टाल इस जगह होता है दक्षिण गंगा के मैदान में। दक्षिण गंगा का गहराई वाला हिस्सा टाल कहलाता है, जैसे मोकामा टाल, बरैया टाल, फतुहा टाल, बख्तियारपुर टाल। मुंगेर का कुछ हिस्सा टाल में आता है, मुंगेर में टाल नहीं। मुंगेर में टाल होता तो यहां भी बालू का ठेका दिया जाता, कहीं नहीं दिया जाता। तो टाल क्षेत्र आप समझ गए। दूसरा आपको हम समझाए थे वैसा क्षेत्र जहां बाढ़ आए अब 15-20 दिन बाद निकले, क्या कहलाता है, दियारा क्षेत्र। जो डूब जाता है उसको क्या बोलते हैं, दियारा क्षेत्र। वैसा क्षेत्र जहां कंटिन्यूअस बाढ़ रहता है, साल का 3 महीना खाली बाढ़ नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, उसको क्या कहते हैं, 3 महीना या 6 महीना, 6 महीना तक बाढ़ का पानी है, फिर 6 महीना नहीं है। तुम गंगा जी कभी पुल पे, कभी ट्रेन पे चढ़े हैं,
अरे बोलो ना यार, पुल पे घूमने ही गए हो? जब नया नया पुल बना था तो आदमी घूमने जा रहा था। तो अगर आप घूमने भी गए हैं, कोई बात नहीं, अगर घूमने भी गए तो वहां से सीखना। ध्यान दो, आप अगर देखे होंगे उस समय तो गंगा नदी बहुत चौड़ी नदी आपको लगा, लेकिन बीच में लगा होगा जा यहाँ तक मिट्टी है, और यहाँ खेत भी लगा होगा, इस तरफ पानी होगा, फिर गए तो इस तरफ क्या है? पानी। क्या ये साल भर निकला रहता कि अभी डूबल होगा? ये डूब गया होगा, फिर ये 6 महीना लास्ट में निकल जाएगा। इस क्षेत्र को चौड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चौड़। चौड़ को ही मन बोलते हैं। ऐसे लिखेंगे मन तो कहना ये मैन नहीं है, ये मन है, या CHAUR, चौड़। चौड़ या मन किसको कहते हैं? देखो, जो कोई कोई लगाएगा, बाल में मिट्टी लगाता होगा गांव में, तो कहेगा चौड़ वाला मिट्टी लो, मतलब ऐसा मिट्टी जो कि 6 महीना तक पानी में रहता हो। अरे बोलबे नहीं करेंगे। तो चौड़ किसको कहते हैं? जो 6 महीना तक पानी में डूबा, जहां 1 महीना में बाहर निकल गया उसको क्या बोलते हैं? दियारा। बोलो, चौड़ में जमीन मिलेगा, लोगे? क्या ले लोगे? 5,000 में 5 कट्ठा दे देगा कि ले लो। अब डूबले रहेगा, वो क्या करोगे? तुम जाओगे भी नहीं वहां, अगर कुछ लगाए भी, मान लो भुट्टा लगा दिया हो कोई, अब आप जाइएगा तो भुट्टा तुम साल भर जोगोगे वहां? 6 महीना नहीं। तो चौर का जमीन हो गया, सस्ता होगा। दियारा क्षेत्र का जमीन सस्ता होगा। क्यों सस्ता होगा? ये बात क्लियर हो रहा है? ध्यान दीजिए बात को। हम आपसे ये कह रहे हैं कि बिहार में कुछ चीजों को 3 बात बताए, टाल, चौर, और बोलो दियारा। एगो तो कल ही चल गया था, कौन सा? तराई। तो तराई तो आज लिखवा भी दिए, नोट में लिखिए, यही तीनों बात लिखाना। नोट में लिखिए, नोट ही नोट। चौर लिख के, चौर या मन लिख के डैश, चौर या मन लिख के डैश। लिखिए, उत्तरी गंगा के मैदान में, उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से लिख दिए हैं, जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहते हैं। जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहते हैं। ये चौर हुआ। इंग्लिश में लिख लेंगे, इन नॉर्दर्न गंगा प्लेन ऑफ बिहार, कॉमा, द नेचुरली, जलमग्न मतलब सबमर्ज्ड, द नेचुरली सबमर्ज्ड लो लैंड एरिया इज कॉल्ड चौर या मन। मैन मत पढ़ना, हूं मन लिखा है। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट नोट में लिखे, नोट नंबर 2, N2। ये N1 था आपका, अब N2 लिख रहे हो। गंगा के मैदानी भाग में गंगा के मैदानी भाग में बाढ़ से बनने वाला विशेष क्षेत्र, बाढ़ से बनने वाला विशेष क्षेत्र बाढ़ से बनने वाला विशेष क्षेत्र दियारा प्रदेश कहलाता है। दियारा प्रदेश कहलाता है, जिसको दीरा बोल देते हैं, दियारा है एक्चुअल में। द स्पेशल शेप एरिया, ऐसे लिख लो, द स्पेशल शेप एरिया फॉर्म्ड इन द फ्लड रीजन ऑफ बिहार, formed in the flood region of Bihar is called Diara region, DIYARA, Diara region। लिख लिए? लास्ट नोट लिखिए, N3, N3 लिखेंगे।
दक्षिण गंगा को लाल से लिखना, बार बार नहीं तो गलती होगा तुमको, बाकी सब उत्तर गंगा का बात हो रहा है। दक्षिण गंगा के मैदान में, दक्षिण गंगा के मैदान में तटबंध, तटबंध मतलब एकदम नदी के तट से सटा हुआ, दक्षिण गंगा के मैदान में तटबंध से लगे, तटबंध से लगे गहराई वाले क्षेत्र, गहराई वाले क्षेत्र को ताल क्षेत्र कहा जाता है। इन द सदर्न गंगा प्लेन कॉमा, द डीप एरिया, गहराई वाले क्षेत्र हो गया, द डीप एरिया टुवर्ड्स द इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट मतलब तटबंध होता है, द डीप एरिया टुवर्ड्स द इम्बैंकमेंट इज कॉल्ड टाल रीजन, इज कॉल्ड टाल रीजन। अब एक क्वेश्चन दें जो उसी से बनेगा, जो ज्योग्राफी पढ़े हो, जो नहीं पढ़े हो उसको तो हमको लगता है वर्डे समझ नहीं आएगा, कहीं पढ़े हैं तो आ जाता होगा, देखना ध्यान से। गोखुर झील, सॉरी पूरा ना, पूरा लिख देते हैं, बिहार में गोखुर झील पाया जाता है। गोखुर लेक्स आर प्रेजेंट, गोखुर लेक्स आर प्रेजेंट इन बिहार नियर लिक्विडस, तराई क्षेत्र। अब देखो ये तुम्हारे टेस्टिंग है दिमाग का, कितना सोच सकते हो, हम सब समझा दिए। तराई रीजन, ये सब रेडीमेड क्वेश्चन कहीं नहीं मिलता, आपको एकदम समझा दिए, अब दिमाग लगाना। अब गोखुर जिसको नहीं पता वो क्या ही दिमाग लगाओगे। ताल क्षेत्र, और क्या हो गया, तराई क्षेत्र, टाल क्षेत्र, दियारा क्षेत्र, दियारा प्रदेश, चौर क्षेत्र। बनाइए सवाल, बैठे क्या हुए हैं आप, बताइए उत्तर, क्वेश्चनों नहीं लिखिए, मिजाज से बैठ के ही रेस्ट मार रही है कि आज हम रेस्ट फरमा ही लें। सब शरीर का आराम छोड़ दो, रेस्ट मारने में रह रहा है। टेस्ट दिया करो नालायकों, 7 बजे से कल हम 8:30 बजे तक क्लास लिए हैं, आज भी यही रूटीन है, 13.5 घंटा हो जाता है। बताइए आंसर, किसको किसको ए लग रहा है, लॉटरी मारो, कोई नहीं मार रहा है। बी, बी में बहुत लोग आ गया है, ताल क्षेत्र। सी, सी में भी बहुत लोग हैं। अच्छा डी, डी में भी बहुत लोग हैं। ध्यान दो, पहले गोखुर झील क्या होता है समझ लो जो नहीं जानते हैं। देखो ऐसे गंगा नदी आपको हम कल बता, गंगा छोड़ो, कोई भी नदी पहाड़ से ऐसे निकलती है कि नहीं, कोई भी नदी पहाड़ से, ध्यान रखना, ऐसे निकल रही, अरे यार, कोई भी नदी पहाड़ से ऐसे निकली, जब पहाड़ से निकलती है तो नदी, बताओ यहां पर आपको हम बताए थे कंकड़ बालू बजरी पत्थर से कौन सा क्षेत्र बनता है, जल्दी बोलो। नदियां गायब कहां हो जाती है, तराई क्षेत्र। नदियां गायब कहां हो गई, तराई क्षेत्र। इसके बाद नदी धीरे से फिर ऊपर निकलती है, लेकिन यहां पर भी छोटे छोटे ये जो देख रहे हो, यहां जो आप देख रहे हैं, यहां दलदल वाला क्षेत्र हो जाता है, याद करो, अरे बोलो हाँ या ना, इसको क्या बोलते हैं, भाबर। फिर नदी यहां से सीधा ऊपर निकलती है और ऐसे ऐसे बहने लगती है मैदान में आके, अरे बहने लगती है कि नहीं, नदी ऐसे ऐसे बहने लगती है मैदानी भाग में, ध्यान रखना, ये मैदान आ गया। आप अब यहाँ मैदान है और नदी अपना बहने लगी, नदी धीरे धीरे, अब यहाँ स्लोप था, ढाल था, तो स्पीड में आ रही थी, अभी बुढ़ा गई, अभी धीरे धीरे ऐसे ऐसे जहां स्लोप मिल रहा है वैसे वैसे जा रही है, और लास्ट में जाके गिर जाएगी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, मतलब कि कोई भी समुद्र में। ध्यान दीजिए बढ़िया से, अगर हम आपसे बात करें, इस तरफ मैदान है, यहाँ मैदान है, यहाँ आदमी रह रहा है, यहाँ पे आदमी रहता है, ध्यान देना। होगा क्या, जब नदी में बाढ़ आएगा तेज, अभी नदी में पानी कम है, गर्मी के दिन में ऐसे ऐसे बह रही,
बाढ़ जब आएगा तो जब भी नदी फास्ट चलती है ना, पानी जब फास्ट जाएगा तो टेढ़ा घूम के नहीं जाएगा, वो ये चाहेगा कि कितना शॉर्टकट रास्ता मार ले। अरे पानी में जब धार होता है तो शॉर्टकट मारता है, जैसे बाढ़ आएगा तो नदी कहेगा उतना कौन जा रहा है घूमने के लिए, सीधा मारो, और उसके बाद ये सूख जाएगा। आई बेचारा ऐसी रह गया, यहाँ पानी भरल। गंगा के किनारे देखोगे ऐसा बहुत मिलेगा। जब ये जो देख रहे हो इसी को देखो, गाय के खुर के जैसा हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गोखुर झील। गोखुर झील नदियों के द्वारा निर्मित झील है मैदानी भाग में, जहां मैदान होता है, लेकिन वहां बाढ़ आता होगा 6 महीना बाद, फिर नदी ऐसे हो जाए। बताओ 6-6 महीना तक बाढ़ कहां रहेगा, चौड़ में। 6-6 महीना तक बाढ़ कहां रहेगा, चौड़ में। तो आंसर क्या होगा, चौड़। इसका मतलब तुम जब जाओगे कभी, आप जाना बेगूसराय ट्रेन से, तो नीचे देखना, जब गर्मी के दिन में जाओगे तो गंगा नदी के बीच में ऐसे ऐसे जमीन होगा, ये जमीन होगा, और इस जमीन में देखना कहीं कहीं ऐसे करके पानी भी जमा हुआ होगा। कहना ये गोखुर झील है, समझिए। गोखुर झील चौड़ में डेवलप होता है, चौड़ में, दिमाग में सेट रखना। चौड़ में तुम जानते हो, जब भी आप देखेंगे तो यहाँ खेत देखे हैं, तो खेत में पानी कहां से लाता है, बोरिंग लगाया है वहां, तब बाल्टी बाल्टी इधर से धोके लेके जाएगा, नहीं, बीच में कहीं गोखुर झील है, उसी से पानी हो जाता। दिमाग में आ गया सेट। चलिए, तो ये सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल था, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग हेडिंग बनाइए, बिहार के खनिज संसाधन। नेक्स्ट चैप्टर को, चैप्टर नंबर 2। अब पहले सिलेबस में जाओ और दूसरा चैप्टर में भी टिक लगाओ, इन्हें कि सिलेबस में टिक ही नहीं लगाना कि क्या है नहीं है। चैप्टर नंबर 2 देखो, बिहार में खनिज लिखे हो क्या, 2 नंबर, 1 नंबर खत्म हो गया, 2 नंबर खत्म। 1 नंबर से पहले भी आपको सामान्य ज्ञान पढ़ा दिया, 3 चैप्टर आपका खत्म हो गया। बिहार में खनिज टिक लगाओ। चलो अब हेडिंग बनाओ, बिहार में खनिज। जो सिलेबस नहीं लिखा है नालायक, वो बहुत पिटाएगा। कॉपी के आगे में सिलेबस होना चाहिए, क्या पढ़ना है उसको पता नहीं है। हेडिंग बनाइए, मिनरल्स इन बिहार, बिहार में खनिज। पहला लाइन तो आपको हम समझा ही चुके हैं, लिखिए। पहला लाइन आपको हम समझा चुके हैं, लिखिए। झारखंड के अलग होने से पहले, जल्दी लिखो, झारखंड से अलग होने से पहले, झारखंड के अलग होने से पहले बिहार में पूरे भारत का, झारखंड के अलग होने से पहले बिहार में पूरे भारत का 85% खनिज था। हाँ तो अपना लिखो, हमको कुछ ज्ञान दे रहे हैं कि आप, अरे आप गलती बोल दी, जिसको लिखना लिखो। कितना लिख लिए, देखो 85, यहाँ कौन 85 लिखा, 95 लिख लिए आप, देखो करे हम 95 लिखे। अरे महापाग, अरे 95 तो मैदान में है जी। कितना परसेंट बताए थे, 25%। परंतु ये करे कि हम 85 ने 95, देखो नीचे, परंतु 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड के अलग होने के बाद, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड के अलग होने के बाद, डैश दे दीजिए। आफ्टर द सेपरेशन ऑफ झारखंड ऑन 15th of November 2000, डैश दे दीजिए, डैश। इंग्लिश में लिखेंगे, नाउ बिहार ओन्स ओनली 2 to 3% ऑफ मिनरल्स ऑफ इंडिया। इंग्लिश, हिंदी में लिखिए, डैश देके लाल कलम से, अब बिहार में, पूरा लाइन लाल से चाहिए, अब बिहार में, अब बिहार में 2 से 3% खनिज है। अब बिहार में 2 से 3% खनिज है। अब बिहार में कितने परसेंट खनिज है, 2 से 3%। 3 क्यों लिखे हैं समझे, एक्चुअल में कितना है, 2 है, अब है कितना, 3, बालू के कारण ना बना दिया।